एक्सक्यूज मी मैम, यस, क्या आप हमारे दर्शकों से बात करेंगी? जरूर। क्या हमारे दर्शक अपना नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम प्रिया है। तो प्रिया मैम, क्या आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानती हैं? Of course, we all know that right to education, right to freedom, right to equality, and etc. etc. अरे वाह, हेलो। फिर तो आप अपने मौलिक कॉलेज में। कर्तव्यों का भी पालन करते होंगे। हाँ, देर से आऊँगा अभी। कर्तव्य, ये क्या होता है? अरे हाँ, उसके ये साथ क्या? मैं भी देखता हूँ। क्या हमारे भारत के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों से हाँ, अवगत हैं, ठीक है। लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं? आइए इसी बात की चर्चा पर हम देखते हैं एक भारत भ्रमण पर। वो आ रहा है ना। भारत माता की हैं? भारत माता की भारत माता की 8 बजे आएगा तो क्या बोल रहे हैं? चलो रे मन में 26 जनवरी। हमें क्या हमें तो तो रंग बात खाना खाना वाना खाते तो नाटक चल रहे हैं ना। 9, 9:30, 10 तक चलते हैं। लोग राष्ट्रगान मेरी में बात कर। ऐसे खड़े होते हैं, कुछ लोग राष्ट्रगान में ऐसे खड़े होते हैं, कुछ लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती और इन लोगों को तो देश के झंडे का सम्मान भी नहीं करना आता। अरे राम राम राम, ना जाने क्या होगा ये देश का। भगत सिंह, आबाद रहे, गांधी जी, आबाद रहे, भगत सिंह, आबाद रहे, गांधी जी, आबाद रहे। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए रैली निकल रही है, तो क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगी? अरे नहीं पापा, मेरे को अपने भारत के लिए खाना बनाने का है। मैं नहीं आती। आप लोग नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते भाई साहब। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रैली निकाल रहे, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे? क्या? अरे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रैली निकाल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। अरे कौन शहीद? गाड़ी की रैली भाई। अरे वो शहीद जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अरे भाई मरने वाले हैं, मरेगा। मरेगा तू बात की तुम पालोगे। जाओ यार जाओ यार। कैसे लोग भगत सिंह, गांधी जी, अमर रहे। भगत सिंह। देख रहे हैं आप कैसे कैसे लोग हैं? कैसे कैसे लोग हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो न राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं न राष्ट्रीय प्रतीकों का। आखिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी आहुति दी, उनका भी सम्मान नहीं करते। भूल जाते हैं कि ये भी तो आपका नागरिक कर्तव्य ही है। बहुत टाइम है गलानी। किसी मौजा सुनी गईगी। अरे और की माड़ी मोदी। हाँ बोलो। टाइम अच्छे की काई गया? अरे तुमसे छोटी छोटी बातें करनी है मेरे को। काई से? अरे वो मराठी भाभी ना, मराठी भाभी। हाँ हाँ, एक नंबर वाली। हेलो बाबा, मते एंटे कथा कोई जाई तू भूल कोई पाड़ी में ना मगु। काय गए रीति वा? अरे तो तुम निमाड़ी भाषा ना खड़ी कोई सुन लेना, कोई पागल निकला को चीज बाबा। असी गए रीति वा? हां, जाऊं लोगों से बात करूं। ऐसा कैसे नहीं सकता? मुझे ना मुझे भला विषय में कोई चली। ठीक है, पर दिखाओ, इसे बच्चे दिखाओ। अरे ओ मराठी मोदी, हो बहिणी सांगा। कौन करतुगी? काहीच नाही, काम करत आहे। अरे छोटी-छोटी बातें बतानी है तुमको निमाड़ी भाभी की। 3 नंबर आली। हाँ। तर काय म्हणाली रे? अरे तुझं निमाड़ी मोदी ना, मतलब अशी कोणी तो मराठी मध्ये काम काम शिकवली लोक त्यांना बोलवाली. ठीक आहे निमाडी, खूप छान आहे जास्त. अरे मुझे तो भला भला तुम्ही काम काढी जल्दी ना मत बना. अरे भाभी मी करते गोष्ट तिच्याशी. देखो काय रे? काय म्हणाली होती? रोज बोली निमाड़ी असीचे वसीचे. म्हणाली आमची मराठी अशी, आमची मराठी तशी. ए चापली ज्यादा मत बोलो. मला ते बंगालात सांगे की सगळं खरं खरं. मका मी बंगाला ना काय पुन्हा असं काय मारा मारा मग. तुला ते बंगालात सांगितली? सगळं मिळून गयो. हा, चर्चा
भारतीयों की एकता और अखंडता तभी बनी रहेगी जब हम सभी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करेंगे। और यही तो हर नागरिक का कर्तव्य है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है परसोत्तम टीवी चैनल पर, co-powered by सुंदरी टेलीकॉम पाउडर एंड मेरा छाप तंत्र मंजन। आज आपकी तरफ मैं हूँ आपकी एंकर रूही श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बादल फटने के कारण बाढ़ आ चुकी है। पूरा क्षेत्र तबाहीग्रस्त हो चुका है। हमारी NIRF और CRPF की टीम्स लगातार बचाव कार्यों में जुड़ी हुई है। अभी तक की ताजा डेटा के अनुसार 10 लोगों की मौत की खबर है और कई 100 लोग घायल हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि PM केयर फंड में अपने क्षमता अनुसार सहयोग राशि प्रदान करें और भारत देश का एक सशक्त नागरिक बनने का फर्ज निभाएं। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। परसोत्तम टीवी चैनल। जय हिंद। टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? हमें इनकी मदद करनी चाहिए ना। हमें इनके लिए पुलाव बना के ले जाना चाहिए। इनके लिए पुलाव क्या? इनकी मदद मेरी टीचर कहती है हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखी टीचर ये हाँ गंदी मम्मी। नहीं बेटा टीचर। हेलो मैम, मैं आशी। हाँ बेटा बोलो। मैम आप हमें गलत सिखाते हो। क्यों, क्या हुआ? मैम मेरी माँ बोल रही थी हमें जरूरतमंदों की मदद नहीं करनी चाहिए। आप हमें गलत सिखाते हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मैं आज ही आके आपकी मम्मा से बात करती हूँ। ओके। सबसे पहले अरे आशी की टीचर आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। देखिए आप आशी को डांटिएगा मत, पर आज उसका कॉल आया था मेरे पास। क्या आपने उसे जरूरतमंदों की मदद करने से मना किया है? ये प्यारा था कि अब आप ही बताइए इनकी मदद करके हम क्या लाभ? ऐसा नहीं है। हमें हमारे बच्चे और आसपास के सभी लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। आप सही कह रही हैं। मैं आज ही आशी के पापा से बात करूंगी और हम इन लोगों की सहायता करेंगे। देख रहे हैं आप कैसे कैसे लोग हैं? जी देख रहा हूँ मैं, कैसे कैसे लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो याद रखते हैं कि देश की रक्षा तो एक साझा जिम्मेदारी है। चाहे कोई आपदा हो, संकट हो या विकास का कार्य, हम भारतीय हमेशा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के देश के साथ खड़े रहेंगे। और यही तो हमारा कर्तव्य है। एक रेंज रोवर कार है जी। लड़के के लिए एक रोलेक्स घड़ी है जी। हाईवे पर एक पेट्रोल पंप है जी। पर नारी की इज्जत वो किधर है जी? तोला जाता है नारी को दहेज की तरह। पर कभी अपनी सोच का वजन वो देखा है जी? नहीं करती मुझे ऐसी शादी कभी। ऐसी सोच पर आंखों है जी। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मुझमें भी नारी के प्रति सम्मान है जी। और हमारा संविधान भी कहता है कि दहेज जैसी कुप्रथाएं समाज के लिए गलत है जी। और नारी की गरिमा का सम्मान करना हमारा हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है जी। अरे वाह, दूल्हे को तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान है जी। तो इसका मतलब ये शादी देख रहे हैं जी देख रहा हूँ जी, कैसे कैसे लोग हैं जी। कैसे कैसे लोग हैं जी। ऐसे ऐसे लोग हैं जी। जब समाज नारी की इज्जत करेगा और रूढ़िवादिता को छोड़ आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा भारत जागरूक होगा और यही तो हमारा मौलिक कर्तव्य है जी। हाँ जी।
पैसों में कर देंगे। आराम आराम चुप। क्या हुआ बच्चा? आराम आराम चुप। क्या डॉक्टर? ये डॉक्टर क्या करेगा? उठ। ये कौन सा ऊपरी साया है और भूतों की माया है? बट आजा बट। जा सारे तेरे डॉक्टर छो जाएंगे। जा। जय हो। जय हो। तुझे तेरे बाप पे विश्वास नहीं? मैं बंगाली बाबा को बहुत पहले से जानता हूँ। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। बंगाली बाबा की जय हो। देख रहे हैं आप देख रहा हूँ मैं। कैसे कैसे लोग हैं? ऐसे कैसे लोग हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज में अंधविश्वास, टोना टोटका और जालसाजी जैसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं। जब हम ऐसे बाबाओं को छोड़ और ऐसे अंधविश्वासिकता को छोड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे, तभी तो ये देश तरक्की कर पाएगा। और यही तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी मांगे पूरी करो। 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 ये सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, इसलिए आज सब कुछ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तोड़ हाँ तो ये मत समय पे आती और ना ये हमारी पहले, आज हम सब कुछ तोड़ देंगे। क्यों? ये तुम क्या करता जी कालो बालो? सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, इसलिए आज सब कुछ तोड़ रहे हैं हम। क्यों? ये बस तुम्हारे अब्बा की होती क्या? ये हमसे सरकार की और सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही, इसलिए आप सब तोड़ देंगे। अरे कूल कूल, इतना गुस्सा नहीं करने का। ये लो ठंडा ठंडा नारियल पानी पियो जी। एक और शांत करो, मेरे साथ चलो। देख रहे हैं आप देख रहा हूँ मैं। कैसे कैसे लोग हैं? कैसे कैसे लोग हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंसा करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या देश की संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं? आखिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो नमस्कार बाबूजी, मैं राजू। अरे आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद है। बोलो बेटा बोलो। अरे बाबूजी आपको पता है जो रॉकेट मैंने और मेरी टीम ने बनाया था ना, कल वो चांद पर लैंड करने जा रहा है। अरे वाह बेटा वाह। जी बाबूजी, ये सब आपका कठिन परिश्रम और मेहनत का ही फल है। अरे नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारी मेहनत है बेटा, तुम्हारी मेहनत। जी बाबूजी, चलो स्पर्श लगाते हैं फिर कॉल। आशीर्वाद है बेटा। सावित्री, ओ सावित्री। क्या हो जी? क्या कहते हो? अरे बेटा का फोन आया था शहर से। क्या कहते हो? ठीक तो है? बेटा बोल रहा था कौनो मशीन बनाए है चांद में जाए की। सच? हाँ याद है एक वक्त हमें कहते थे पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई से भला कोई घर चलत है। हाँ सावित्री हाँ, काश वो दिन वो आदमी भैया नहीं आवत हमार घर चाय पीवा, तो वो हमको ज्ञान नहीं देता कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ कर सके, तो आज हमारा बेटा चांद पे रॉकेट ना पहुंचाते। सही कहते हो जी। अगर उस दिन वो भला आदमी नहीं आतो और हमें हमारे कर्तव्य से नहीं अवगत करातो, तो हम अपने ही बेटे के भविष्य को दबा देते। हाँ सावित्री हाँ। चल अरे हे मेरे भूतों की शक्ति, मेरे साथ इन सबको भी भूतकाल में ले चल। बहुत चोर पकड़ लिए, लगता है अब चाय पीनी पड़ेगी। खाओ भैया, कैसन हो? अरे राम राम भैया, बढ़िया है भैया। अरे मस्त चाय बनाई दो यार, अदरक डाल के। अरे बनाओ तो भैया, आप बताओ। अरे ठीक है रहने दो ठीक है। बेटा राजू, अहो बाबा। तनिक
इधर आ बेटा। आओ। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, तुम काम क्यों कर रहे हो? बाबा कराते हैं। अच्छा, बुलाओ तुम्हारे बाबा को। कैसे करवा सकते हैं बच्चे से काम, देखते हैं। जी साहब, बोलिए साहब। कहाँ हो भैया? एक छोटे बच्चे से काम कराते हो। माता की जगह पहला कर्तव्य होता है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई, और ये तो आप कानूनन अपराध कर रहे हो बच्चे से काम करवा के। अरे भैया, काम नहीं कराए तो क्या करी? वैसे हम देखते रहे थे कि पूरा गांव में पढ़े लिखे से कुछ नहीं हुआ था भैया, कुछ नहीं हुआ थे। अरे क्या कुछ नहीं हुआ थे? IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब पढ़ाई लिखाई से तो बनत है। अरे चलो भैया, मान लिए बनत, लेकिन पढ़ावे के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा। अच्छा, पैसा? अरे पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं निकाली है कि बच्चा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकता है। सरकारी विद्यालय है, सरकारी हॉस्टल है, बच्चा पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनेगा और तुम्हारा और तुम्हारे देश का नाम रोशन करेगा। ये सब होता का भैया? होते सब कुछ होते। तो ठीक है भैया, हमारा बेटा भी कल से स्कूल जाएगा। क्यों छोटू, जाओगे ना स्कूल? बाबा जाऊंगा। हाँ बेटा, जाएगा। हाँ, स्कूल जाओगे। देख रहे हैं आप कैसे कैसे लोग हैं। कैसे ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं। अभिभावकों को याद रखना चाहिए कि उनका पहला कर्तव्य है अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना। आगे से बच्चे पढ़ेंगे तभी वो जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे। ये बच्चे जब अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे तभी तो देश तरक्की पर होगा, और यही तो हर नागरिक का कर्तव्य भी है। हेलो गाइस, ये देखा कि हमारा बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से पालन करते हैं। तो आइए क्यों ना हम इन कर्तव्यों को एक एक करके जानते हैं। पहला, संविधान का पालन करना और उसके पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, पहला स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना, यानी त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना बनाए रखना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्र को विभाजनकारी शक्तियों से बचाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना और आह्वान पर राष्ट्र सेवा करना, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र को अपनी सेवा समर्पित करना। पांचवा, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना, जैसे कि जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव न करना। छठवा, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, भारत की कला, संस्कृति और नागरिक कर्तव्य की रक्षा करना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और करुणा दिखाना, वन, नदी, जीव जंतुओं सबकी रक्षा करना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना, समय के साथ साथ आगे बढ़ना और उसी विकास को स्वीकारना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। और 11वां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह सभी अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है।